हेलो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सभी साथी के लिए मैं लेकर के आया यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्वत से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे कि आपको पता है अभी आपके में जैसे मान लीजिए अगर आप अभी पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पैट के एग्ज़ाम में बेसिकली आपका जीएस बहुत मजबूत होना चाहिए। काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किन पर्वत में कौन कौन से पर्वत हैं, किन पर्वत में क्या क्या पाया जाता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर जो पहला आपका पर्वत होता है वो होता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत, ये भारत के नक्शा में आप देखते हो कि हिमालय पर्वत कहाँ से फैला हुआ है ना, कहाँ से फैला हुआ है। भूटान से लेकर के, नेपाल से लेकर के, हिमालय से लेकर के और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत किस तरीके का होता है वो नीचे आपको एक फ़ोटो में दिखाया भी गया है। ऊपर मैप में दिखाया गया, नीचे आपको फोटो में दिखाया गया है। अगर हिमालय पर्वत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा, जिसमें देवी देवताओं का वास है। क्योंकि वहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं या ना के बराबर पहुँच पाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। बात करते हैं यहाँ पर कि पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी, यानी जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं वो हिमालय से ही निकलती हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और कैलाश जो है, कैलाश पर्वत, यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ भी यहाँ पर हैं। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जो है वो हिमालय पर्वत पर भी हैं। और यहाँ पर मानसरोवर भी है, वैष्णो देवी भी है, अमरनाथ आदि जो पुण्य स्थल हैं वो इसी पर हैं। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है क्या, हिमालय पर्वत। तो इसके बारे में जानकारी याद कर लीजिएगा लोग। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई में स्थित है क्या, अपना हिमालय पर्वत। दूसरा जो आता है वो आपका सप्त पर्वत आता है। सप्त पर्वत भी आप देख सकते हो। ठीक है, सप्त पर्वत में क्या है आपका, सप्त पर्वत में सभी पर्वत आते हैं, चाहे वो हिमालय हो, अरावली हो, विंध्याचल पर्वत हो, रैवतक पर्वत हो, ठीक है, उसके बाद महेंद्र पर्वत हो, मलय पर्वत हो या सह्याद्री पर्वत हो। तो सप्त पर्वत का मतलब होता है 7 पर्वत। ठीक है, जितने भी पर्वत हैं 7 पर्वत कौन कौन से हैं वो, उसमें से मैंने आपको पहला बता दिया हिमालय पर्वत। सप्त पर्वत में आपका पहला मैंने बता दिया हिमालय पर्वत। दूसरे पर्वत की ओर चलते हैं जो कि आपका है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश के एरिया में विंध्याचल पर्वत जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश वाले भाग में है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो पिक्चर, कैमरा पिक्चर है वो भी यहाँ पर नीचे आपको दिखाया गया है। बाकी मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर के बिहार व उत्कल तक फैला है, लेकर बिहार उत्कल तक जो है वो फैला है क्या, विंध्याचल पर्वत। आपको विंध्याचल लोग आप घूमने जाते नहीं हो तो वो विंध्याचल पर्वत ही है वहीं पर। और यह जो है 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 700 मीटर है। चंबल, बेतवा, जो बेतवा नदी है, केन, छिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से हुआ है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी जो कि मिर्ज़ापुर में है, महाकाली मंदिर जो कि कालीखोर में है, और तथा अष्टभुज देवी आदि तीर्थ इसी में है। ठीक है, अभी मैं गया था मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर बेतवा नदी जो मैंने देखा था, मैंने आपको बताया भी था बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी जो था वो बेसिकली विंध्याचल पर्वत से ही निकली हुई वहीं का उद्गम स्थल है उसका। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत जो है वो कौन से हैं, अरावली पर्वत यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भाग जो है अरावली पर्वत का रेड वाला भाग जो है आपके भारत के नक्शे में। बाकी जो पिक्चर दी गई है, कैमरा पिक्चर, वो नीचे दी गई है। इसमें क्या बात आती है, यानी दिल्ली के दक्षिण जिले से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक की यह पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग कर्तव्य तथा शौर्य का साक्षी भी माना जाता है और यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। कौन सा, अरावली के पर्वत। उसके बाद आता है यहाँ पर रैवतक पर्वत जो है वो गिरनार, रैवतक पर्वत जिसे गिरनार कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी गुजरात में है बेसिकली ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो रेड वाला भाग जो है। बाकी उसकी जो कैमरा पिक्चर है वो नीचे दी गई है। ठीक है, यानी गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है और भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। यानी जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना यही है। यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में स्थित है
और यहाँ से थोड़ी दूर पे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महेंद्र पर्वत, है ना। महेंद्र पर्वत का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो महेंद्र पर्वत बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेड भाग है ना, ये आपका महेंद्र पर्वत है और ये कैमरा पिक्चर है। यानी यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है। बाकी गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है और भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। भगवान परशुराम जो थे वो इसी पर्वत पर रहते थे, उनका आवास इसी पर्वत पर। किस पर्वत पर? महेंद्र पर्वत पर, ठीक है। जब धनुष टूटा था तो महेंद्र पर्वत से ही आए थे कौन? भगवान परशुराम। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हम आपका जो है वो मलय पर्वत, ठीक है ना। मलय पर्वत नीलगिरी के पर्वत जो हैं वो यहाँ पर हैं, देख सकते हैं आप लोग। नीचे वाले भाग में, साउथ वाले भाग में जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको नीलगिरी के पर्वत जो है वो देखने को मिलेंगे। नीलगिरी के पर्वत कहाँ पर हैं? कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ है। यहाँ पर चंदन के सघन वृक्ष हैं, ठीक है। चंदन के जो आप लोगों ने पुष्पा 2 जो है, पुष्पा मूवी है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। पुष्पा मूवी में यहीं पर पुष्पा मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पर हुई थी। बेसिकली कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत है और इस पर्वत पर काफ़ी सारे चंदन के वृक्ष भी हैं, चंदन के वन भी हैं। वहीं पर इस मूवी की जो है शूटिंग की गई थी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, अनेक ऋषियों ने यह तपस्या स्थल है, अनेक ऋषियों की तपस्या स्थल भी है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। कहाँ पर? मलय पर्वत यानी नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है ना। वो निचले भाग में, जैसे कि आपको कैमरा पिक्चर भी और आपको जो मैप पिक्चर भी वो भी आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर सह्याद्री पर्वत जो है। सह्याद्री पर्वत जो है वो भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत तक विस्तार है, ठीक है। यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला में है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो भाग है तटवर्तीय क्षेत्र जो है ये रेड वाला, यहाँ पर ये पर्वत फैला हुआ है। इसका कैमरा पिक्चर नीचे दिया गया है। बाकी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, महमगिरी, उसके बाद भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी इसी क्षेत्र में हैं। बाकी शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था, ये चीज़ माना जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ माना जाता है सह्याद्री पर्वत पर, ठीक है ना। तो ये आपके रहें जो कुछ आपके जो पर्वत से रिलेटेड थे, जो कि उम्मीद करते हैं आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक भी आपके कहाँ पर कौन सा पर्वत है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा पर्वत कहाँ पर है, किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद है ना तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से ये चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।